यू कैन डाउनलोड। हाँ, तो अभी मेन क्या है कि जैसे अपन देख रहे हैं कि जितना भी मैंग्रोव का जो पोल्यूशन है, क्रीक का जो पोल्यूशन है, यहाँ सिवरी का बेसिकली जो अपने को दिखाई दिया, वो किस चीज़ का था? अभी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ का, ट्रॉम्बे, वुडन, माहौल और जो बाहर से आने वाले, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्शियन गल्फ ऑयल और बहुत सारे गल्फ ऑयल्स आते हैं, तो वो टैंकर से रिफाइनरी को लेके जाते हैं। तो उसका जो परिणाम है, उसका जो कार्गो ऑयल्स का भी जो सीपेज है और बाकी चीज़ों का भी, उसका ऊपर से भी उपचार निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ये सॉइल है, आप थोड़ा सा अच्छा आप जा रहे हो क्या उसके लिए, आप इनको थोड़ा सा पर्कुलेट करना, बचाना, तो वो जो ऑयल का जो कंडीशन है, इससे जो सॉइल का पूरा तरह से बर्बाद हो रहा है, साथ साथ पानी खराब हो रहा है, साथ साथ एनिमल्स का सारा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इतने जितने अपने अभी एनिमल्स देखे, वाटर दे, जूलॉजी स्टूडेंट्स, वाटर दे, ज़्यादा फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स मतलब वो उनके जो गिल्स छोटे छोटे होते हैं, वो फिल्टरिंग मेथड से वो उसका जो ऑक्सीजनेशन होता है, उसका पानी लेने का, खाना लेने का, वो उससे होता है, उसके ऊपर जाके वो ऑयल वगैरह चिपक जाते हैं, तो इससे वो एनिमल्स मरते हैं, चाहे वो क्रैब्स हो, चाहे बाइवाल्स हो, सबकी वही हालत है। बाइवाल्स में मैंटल होता है, बॉडी के ऊपर का कवरेज जैसे होता है, मैंटल कहते हैं उसको, उसके ऊपर फिर वो चिपक जाता है, तो उसका जो म्यूकस छोड़ना या उसका जो ये करना, ऑक्सीजनेशन वगैरह सब अफेक्टेड होता है। उसके दो ऐसे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के लिए भी उसके साइफन्स होते हैं, उस पर फिर वो ऑयल जमते हैं, है समझ में? तो आपका क्या है, अभी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि अभी हम लोगों को ऐसे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ के कि भाई हमारे यहाँ पे अगर इस तरीके का ऑयल पोल्यूशन से सॉइल ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, हमको आप लोग कोई सोल्यूशन बताओ कि हम क्या करने से हम हमारे मैंग्रोव्स को अच्छा रख पाएंगे, हम उसको ग्रो कर पाएंगे, और ये ऐसी मिट्टी है जिस पे हमको अगर ये ग्रो करना है तो हम क्या करने से हमारा वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाए, वो ज़्यादा करके अभी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझा ना कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आप कितना भी मेहनत करो, आप अभी नर्सरी लगा रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, लेकिन वो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि आपने देखा मिट्टी की हालत जो है, वो मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी नहीं है उसमें, तो पूरा ऑयल स्लज और यही है सारा कुछ, तो उसमें तो पेड़ जगने वाले नहीं। मेरे ख्याल से आज अगर अभी मैं आप लोगों से अभी पूछूं कि अभी आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज किया दोनों का मिल के, लाइक मैंग्रोव सेल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी एज ए स्टूडेंट्स, आज जब आप यहाँ आए, आपको क्या बदलाव क्या लगा आपके टीचिंग लर्निंग में, जो जिससे लर्निंग जब प्रोसेस हुआ आज, उसमें क्या बदलाव लगा, और आपको क्या लगता है कि आप जब इकोलॉजी या ओशनोग्राफी या मरीन बायोलॉजी या इस तरीके का जब स्टडी करते हो क्लासरूम में बैठ के, वॉज दैट वर्थ और दिस वर्थ, और हाउ इट शुड हैपन एंड व्हाट गिव्स यू मच मोर बेटर लर्निंग, और क्या सीखा, थोड़ा सा आप में से कोई बताएगा? फील्ड एक्सपोजर ज़्यादा बेटर है रादर देन रीडिंग बुक्स। ऑफकोर्स बुक्स का नॉलेज होगा तभी फील्ड एक्सपोजर को समझेगा, तो लाइक व्हाट वी डू इन कॉलेज उससे तो काफ़ी बेटर है इफ़ वी कम एंड लर्न ऑन फील्ड, बिकॉज वी गेट दी एक्सपोजर की एक्चुअल में डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आप फेस हो रहा है, लाइक वो ऑयल डिप्लीटेशन आप बता रहे थे पूरा हो जाता है, फिल्टर फीटर्स का वो जो गिल्स वगैरह होता है वो जैम हो जाता है एंड दे डाई पॉइजनिंग वगैरह से। और आप लोगों ने जो सुबह से देखा, हम लोग बर्ड वॉच कर रहे थे वहाँ पे ना, पहले तो हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो तब आप लोग को क्या लगा, और पहला जो साइट था वो एक अलग साइट था, अभी जो साइट था ये दूसरा साइट था, तो आपको कितना उसमें कितना ज़्यादा दूरी पे नहीं था, लेकिन साइट में कितना बदलाव दिखाई दिया। आप जब अलग जगह पे गए तो ऐसे अलग अलग साइट्स की विजिट होनी बहुत ज़रूरी है, और जगह पे जाओगे तो आपको पता चलेगा साइट स्पेसिफिक इशूज़, उसको साइट स्पेसिफिक इशूज़ है, और जब आप ऐसे समझोगे, तब जब रिसर्च वगैरह करने को लेते हो, तब आपको इंसाइट है समझ में। और आप अभी आप बताओ कि जो आज सुबह से हमने मैंग्रोव सेल वालों को जो बातें ट्रेनिंग के तौर पे देने की कोशिश की एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग, आप लोगों को वो कितना मदद पहुँचाएगा, या उसमें कितना सही तरीके से आप लोग कर पाओगे? यस, मदद तो बहुत मिलेगा, आप आए इसके लिए तो बहुत आपका धन्यवाद। क्या है जो नॉलेज आवाज़ आपका आ रहा है इसमें, और आपका उंगली नीचे आती है तो वॉइस नहीं रिकॉर्ड होता है, नीचे अगर आप रखोगे, हाँ नहीं आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इधर। लास्ट टाइम यही होता था कि हाँ यहाँ पे इधर। आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम तो हमारा रूटीन जरा इनका वॉइस आना चाहिए, आवाज़
फेल हो जाएगी। हमारा जो टेक्निकल, हमारे पास जो टेक्निकल नहीं था, जैसा डेली का रूटीन आना है, प्रोटेक्शन करना है, देखना है किधर कुछ हो रहा है, वही रहता है। लेकिन आप आके हमें बताया जो टेक्निकल इश्यूज़ है, किस पे और अच्छे तरीके से काम करना है, कुछ प्रॉब्लम है, वो तो सिस्टमेटिक आपने बहुत अच्छा बताया। और आपसे बात करके हमारा नॉलेज में बहुत ग्रोथ हो गया। और भी आपसे बात करके, आपसे कांटेक्ट करके, और जो आपने बताया जो इधर बाजू वाले कॉलेजेस जैसा जैसा एरिया है, जिस कॉलेज में कम्युनिटी फिशरीज़ है और कॉलेज के स्टूडेंट है, NSS है और ऐसे और कुछ NGO कुछ अटैच करके उसको काम मतलब देना, वो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको हमारे काम में शामिल करके शाम के नॉलेज का जो शेयरिंग हो जाएगा दोनों का, उसको भी उनको भी मतलब अटैच करके उसको ग्रोथ करने के लिए, और कुछ फिशरीज वालों भी है उनका भी कुछ उसके साथ में, उनका भी फिश जब भी इधर बढ़ेंगे तो उनका भी रोजी रोटी अच्छा होगा, तो उस फायदे से वो भी हमसे अटैच होंगे। हमारा भी काम होगा मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना, ये और जो हमारे बर्ड्स है, एनिमल है, वाइल्ड लाइफ सब है, तो वो भी उससे अच्छा होगा। और जो उनके साथ में जो फिशरीज और ये सोसाइटी लोग हैं, तो जो ऑयल वाला जो पेट्रोकेमिकल्स जो कंपनी, तो उनसे भी अलग तरीके से मैसेज जाएगा। ये लोग BMC में हम उनके साथ में कुछ लेटर कुछ कर सकते, तो उनको भी जगह पे बुलाएंगे इधर, तो उनको भी उससे अवॉइड होगा। जो यस, और जो सोसाइटी से जो ड्रेनेज लाइन सीधा छोड़ दिया है, उसको भी जो इतना तो हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक कचरा कुछ और कुछ छोड़ते, तो उसको कैसा इधर कैसा करके उनका BMC का डेली आके वो कचरा लेके जाएंगे, उस पर भी बात होगा, नियोजन करेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि आज अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी सही तरीके से उसको समझा, और क्योंकि यही मकसद था कि आज मैंग्रोव सेल के साथ में ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्योंकि ये आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इतना मास स्केल में करने की ज़रूरत है मैंग्रोव को ग्रो करना और मैंग्रोव का सारा काम करना, कि जब तक सब लोग साथ नहीं आएंगे ये हो नहीं सकता। और जिस तरीके से आज पोल्यूशन की जो परिस्थिति है उसको अगर सुधारना है, और आप बच्चों के लिए अगर हम लोगों को एक अच्छा ये फ्यूचर रख के जाना है, तो फिर इन दैट केस हम लोगों को बहुत सबको मिल के साथ में इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप जब कॉलेज में भी वापस जाओ, दूसरों को भी बताओ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसे सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके लर्निंग होना, क्योंकि ये फिर लाइफ टाइम लर्निंग रहता है। ये वो बुक में क्या छापा, ये सब कुछ भी बुक में लिखा नहीं है, ना ही कहीं पे भी रिपोर्टिंग है, कहीं पे भी नहीं बताया है कि क्या परिस्थिति है, कहाँ का क्या। हाँ, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमको जगह पे जाके देखना, साइट स्पेसिफिक थिंग्स को आइडेंटिफाई करना, फिर आप लोगों को भी एक परसेप्शन मिलता है आइडियाज़ कंसीव करने के लिए। ठीक है, तो वो वजह थी आज सभी को मिलके यहाँ पे आए हम लोग, और आज का कार्यक्रम को हमने प्लांटेशन का काम प्लस एज वेल एज हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्वेशन करने का काम, हमने इंटरेक्शन करने का, फिशर फोक्स के साथ में इंटरेक्शन करने का, आप लोगों को मैंग्रोव सेल के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो ये जो चीज़ें होता है विथ एक्सपर्ट्स और एक जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये बहुत ज़रूरी था इन बच्चों के लिए भी। तो ये ऐसा आज ये शुरुआत है, हम लोग आगे भी ये सब करते रहेंगे और सब लोग मिलके ये काम को करेंगे। धन्यवाद।